शास्त्र क्या है? पेड़ की शाखा। उपनिषद क्या है? पेड़ की शाखा की डालें, और उन डालों पे लगने वाला जो फल है वो भागवत है। तम भागवतम यथा जिरम। दुनिया का कोई भी पेड़ आपकी भूख नहीं मिटा सकता, भूख लग रही हो तो। सुनिए, आप 2 पेरू खा लो, भूख मिट जाएगी, पर पेरू की डाल तोड़ के खाओ, भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। पत्ते चबा लो, नहीं मिटेगी भूख। दुनिया का कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसे खाकर भूख मिटाई जा सके। वृक्ष पर लगने वाला जो फल है वो भूख मिटा देता है। और फल में जो तत्व होते हैं, कैलोरी होती है, एनर्जी होती है, वो वृक्ष में नहीं होती है। और फल में आती कहां से है? वृक्ष में से। इसीलिए भागवत को फल माना, रामायण को फल माना, महाभारत को फल माना। किसका? वेद का। पर याद रखना बहनों भाई हो, आम 1 ही महीने लगता है पेड़ पर, 11 महीने रूखा रहता है पेड़। 1 महीने फल आम का आता है आम के पेड़ पे। 11-10 महीने पेड़ पर फल नहीं होता, केवल पेड़ ही होता है। अगर पेड़ की सुरक्षा नहीं हुई तो वो भी फल आपको मिलने वाला नहीं। हाँ, तो इसीलिए आपके लिए भी और भारत के जितने भागवताचार्य हैं सबके लिए भी केवल फल से कुछ नहीं होगा। फल खाया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर अगली वर्ष भी फल चाहिए। तो पेड़ की रक्षा करना अनिवार्य है। अर्थात वेद शास्त्र व्याकरण पढ़ना जरूरी है, तब ही भागवत रूपी फल मजा देता है। अन्यथा ये आने वाला बार बार। अच्छा, क्या हो गया है? भारत में 99% भागवताचार्य केवल भागवत रूपी फल भोग रहे हैं। न उन्हें पेड़ पता है, न डाल पता है। उन्हें पता भी नहीं है कि ये आता कहां से है। इसीलिए काला अक्षर बराबर। किताब के काले अक्षर से तुम्हारा जीवन व्हाइट नहीं हो सकता है। इसीलिए वेद जानी, शास्त्र जानी, कोई वृक्ष को सुरक्षित करने वाला महात्मा चाहिए जो तुम्हें भागवत का फल सही परोस सकता है। संचितम यथा गत्वानाम प्रियायतोत साधनम। किसी भी पेड़ की रक्षा के लिए माली को पूरी साल उसके साधन बनाने पड़ते हैं। घास निकालता है, जुताई करता है, फावड़े से गुदाई करता है, गोबर का खाद डालता है, कोई और उर्वरक डालता है, और जानवरों से बचाता है। नहीं तो पेड़ को तो भैया हाथी घोड़े ऊंट ऐसे खा जाएंगे, उनसे भी बचाता है। यही विद्वान का कर्म है। जब फल का समय आए फल देवे, पर जब खाली समय हो तो शास्त्र का अध्ययन करे, उनको संचय करे। इतना प्रपंच बढ़ गया है धार्मिकता में, अध्यात्म में, कि किसी को भी स्वाध्याय अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता। आदमी दिन भर प्रपंच में यानी कि लालच में ही जीना चाहता है। और भारत के जितने महात्मा हैं कथा करने वाले, मैंने पहले ही कह दिया है, 99% गुरुकुल देखा नहीं उन्होंने। वो गए नहीं गुरुकुल पढ़ने के लिए गुरु के पास। घर बैठे ही किसी से ले लिया उन्होंने षड्यंत्र और तंत्र चालू कर दिया, जो आए सो ठीक। लोगों ने पसंद किया तो महंगा भी हो गया, कीमत भी हो गई। अरे हम इरादा करते हैं, हम कहना चाहते हैं भागवत के माध्यम से, आप 50 लाख रुपए लो दक्षिणा कथा की, पर भागवत को आप सुरक्षित करो पहले। सुरक्षित करो पहले। पेड़ की जड़ मजबूत, फिर उसकी डालियां, फिर उसकी हरियाली, उसके बाद समय अनुसार फल। जन्म जन्मांतरेत भवेत पुण्यम। सुबह पंडित जी पढ़ रहे थे भागवत माइक में, तब ये प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का ये श्लोक है, इसे उन्होंने पढ़ा। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तम भागवतम लवे।
कई जन्मों का पुण्य जब फलित होता है तब भागवत रूपी फल प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसीलिए आप कितना गलत करते हैं वो अलग बात है, पर आपका पुण्य है पिछले, इसीलिए आप पांडाल में आ गए और कथा श्रवण का फल प्राप्त कर रहे हैं महाराज। आप हैं तो सही धर्मात्मा, अब पिछले जन्म के हैं, पर इस जन्म में आत्मा फात्मा कुछ नहीं है। इस जन्म में तो आप अलग ही लीला कर रहे हैं, पर भगवान ईमानदार होते हैं, न्यायकारी दयालु होते हैं। वो पिछला पहले देते हैं, बाद में इसका सोचेंगे। पिछले जन्म के पुण्यों की वजह से हम आज आनंद ले रहे हैं भगवत कथा का, और ये ज्ञान हमें उपलब्ध परमात्मा ने करा दिया है। इसीलिए एक बार और दोबारा रिहर्स करते हैं, रिपीट करते हैं। व्यासपीठ से जो सुनाया जा रहा है ये भगवत अक्षर है, भगवत ज्ञान है, भगवत चर्चा है। भागवत भगवान का ही स्वरूप है। उसी भाव से हम इसे श्रद्धा करें, प्रेम करें, दर्शन का लाभ लें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, तीसरी बार कह दिया। काला अक्षर किताब में होता है, उससे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। दवा हम खुद भी खा सकते हैं, पर डॉक्टर से क्यों लिखवाना चाहते हैं बताओ? जो दवा डॉक्टर लिखता है वो मिलती तो मेडिकल पर ही है ना, तो वो दवा लाकर सीधा सीधा हम क्यों नहीं खरीद के खा लेते? क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट हैं उस डर से हम स्वयं दवा भोगते नहीं, डॉक्टर की मदद से लेते हैं। दवा वही है, और कोई नई दवा डॉक्टर थोड़ी लिखेगा। जिस बीमारी के लिए दवा जो कंपनी ने बनाई है वही डॉक्टर लिखने वाला है, पर डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है साइड इफेक्ट। कुछ गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर संभाल लेगा, और विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर ने लिखी है, ठीक हो जाऊंगा। यही बात है बस। आप सीधे भी इससे पढ़ सकते हैं भागवत को, पर इसके जो गलत जो रीजन है वो हमें नहीं समझते, पर सामने आते हैं तो भोगना पड़ता है। गोली खाने के बाद रिएक्शन कर जाए, गाल के ऊपर जो लाल लाल फपोड़े आ जाते हैं वो गोली में थोड़ी दिखते। गोली तो गोली, उसमें नहीं दिखता फोड़ा फुंसी, पर जब रिएक्शन करती है पूरा शरीर लाल हो जाता है, ढोल हो जाता है सूज के, तब पता चलता है गोली नहीं, इसमें गोला समाया था। पर हम गोली समझ के खा गए, शरीर को पूरा ढोल कर दिया, ऐसा सूज गया, पूरा शरीर लाल पीला हो गया, चमड़ी फट के गिर रही है 5 मिनट में, चिथड़े उड़ रहे, सर्दी पूरी दरार पड़ गई चमड़ी में। ये इतनी सी गोली ने क्या कर दिया माना? समझ लो। इसलिए बिन गुरु ज्ञान ज्ञान नहीं, केवल वो एक मिट्टी का पुतला है, जड़ है वो। और वही चीज जब गुरुमुख से प्रकट होती है तो वो चेतन हो जाती है। कैसे चेतन हो जाती है बोले? रगड़ से चेतनता प्रकट होती है। वो तो जो गुरुजी है वो ही जाने उसने कितनी रगड़ करके इन ज्ञान को प्रकट किया है। हाँ, न तुम्हें पता कुछ, न मुझे पता था कुछ। कथा में क्या सुनाएंगे आज? हम तो कभी अभ्यास इस तरह का नहीं करते कि आज ये सुनाना है, और आप भी नहीं सोच सकते कि आज क्या सुनने को मिलेगा। ये तो अनायास प्रकट हो रहा है, प्रकट अनायास हो रहा है। हम दही को रई से मथते हैं, दही में डालकर मथनी, हम दही को मथते ही, हमें नहीं पता कितना मक्खन निकलेगा, हम नहीं जानते। कभी कभी 50 ग्राम, कभी कभी 10 ग्राम, कभी 75 ग्राम, कभी कभी 100 ग्राम, उतने ही दही में कम ज्यादा होता रहता है मक्खन। आपके निकालने के, मथने के धर्म पर निर्भर करता है कि मक्खन उसमें कितना प्रकट हो सकता है। कई लोगों को दही चलाना नहीं आता है, मक्खन निकालना नहीं आता कई लोगों को। बहू कहती है माता जी आप ही कर लो, मुझसे नहीं जमता। तो फिर बुढ़िया दादी सास निकालती है उसको,
वो जानती है गर्म पानी डालना है कि ठंडा डालना है। केवल चलाने से कुछ नहीं होगा, झाग निकलेंगे बस। मौसम के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था से मक्खन प्रकट होता है। रहता दही में, पर निकालने से भी निकल नहीं सकता है। चलाते रहो जिंदगी भर, केवल झाग पैदा होंगे। उस झाग के अंदर ही जैसे समुद्र में विष छुपा है, वैसे ही समुद्र में अमृत भी छुपा है। पर जाननहारा जाने, निकालने वाला ही निकाल सकता है। हाँ, आप समझो, आजकल महिलाएं हल्का गर्म पानी दही में डाल के दही चलाती हैं तो घी निकल आता है। जून के महीने में थोड़ी बर्फ डाल के चलावें तो भी मक्खन निकल। इतना तो मुझे भी ज्ञान है, आपको थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर मक्खन निकालने का भी कंपटीशन अगर लगे तो मैं शेर निकलूंगा आपसे। उतना ज्यादा अनुभव मुझे चूल्हे चाकी का भी है। क्योंकि हम पहले कह रहे हैं, हम कोई फल के भोगी नहीं है। हमने तो पेड़ की सुरक्षा कर रखी है जन्म से। पेड़ मजबूत हो और सुरक्षित हो तो उस पे फल तो हर डाली पे आते ही हैं, उन्हें कोई रोक सकता नहीं है। अब तुम्हारा पेड़ ही 1.5 फुट का है तो उस पर कहां से लटकेंगे बड़े बड़े आम। जितना पेड़ रहता है वैसा एक का 2 आम भी लटका रहता है, हाइब्रिड वैरायटी वाला। ओरिजिनलिटी उसमें भी कमजोर होती है महाराज। पेड़ जितना छोटा रहता है फल उतने ही कम आते हैं। पेड़ जितना विराट होता है फल उतने ही ज्यादा आते हैं। हाँ, तो जिनके पास में वेद रूपी मूल है भागवत का, जिनके पास शास्त्र रूपी डालें हैं, शाखाएं हैं भागवत की, उन पे ग्रंथों की फुलवारी आती है और पुराणों के फल आते हैं महाराज। तो महाराज इंद्रदेवेश्वरानंद पर परमात्मा की असीम कृपा है कि जड़ से लेकर डाली, शाखाएं, फल सब मौजूद है। आपको जो चाहिए सो हाजिर है? कभी कभी दांत साफ करने के लिए सेब काम नहीं करती, फिर डाल चाहिए। दातुन करनी हो तो बता कौन सा फल खाना चाहिए दांत साफ करने? कोई फल नहीं है, डाल चाहिए। बबूल की, नीम की, धतूरे की, जिसकी भी आपको बॉडी को अनुकूल करे वो डाल चबाओ, दांतों को घिसो, दांत शुद्ध हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। पर पेट थोड़ी भरेगा डाल चबाने से, पेट तो फल खाने से ही भरेगा। तो भागवत रूपी फल आपके लिए समर्पित भगवान ने किया। तम भागवतम फल श्रुति योग भागवतम तत्तो यदत्त पुण्याम। जैसे पुण्य समाप्त हो रहा है तो भागवत भी समझ लो समाप्त हो रही है, और पुण्य जागृत होगा तो समझ लो भागवत का फल हमारी तरफ दौड़ेगा। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तम भागवतम लभे। और सुनिए भागवत की महिमा और भी है। तमम मुद्रा कथित स्वर्गम। भागवत के आगे स्वर्ग का सुख और मुद्राओं का धन सब बहुत ही छोटा है। न सुख स्वर्ग में है और न जो सुख मुद्राओं में, हीरे मोती में है। जो सुख भागवत से प्राप्त होता है, यही भागवत का प्रथम स्कंद। भागवत की प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में यह भी श्लोक है। तम चिताभूतच्चम चिताभूतच्च योगिनी। सारी चिंताओं को मुक्त करने का ज्ञान भागवत से प्राप्त होता है। सुनिए, एक चीज नहीं, अनेक। आपको क्या लगता है? आज एक कथा सुनाएंगे तब आपको भागवत की महिमा और निखर के आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ज्ञान की गंगा में गोता लगा के ही आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, लालच, तृष्णा से मुक्त हो जाता है। फिर वो एक हरा भरा इंसान बन जाता है। हरा भरा। आपके पास बंगला, गाड़ी है, लालच भी है, तो आप सब कुछ होके भी सूखी डाल की तरह ही रहते हैं, हरे भरे नहीं रह सकते। हो करके भी नहीं होने का एहसास बढ़ता रहता है जब लालच कम नहीं होता तब। और एक बार होने का एहसास हो जाए ना
तो आदमी न होके भी मद मस्त हो जाता है। भाई है हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये एहसास होना दिल में, और एहसास होगा तो आप मदमस्त हो जाएंगे। होने के बाद भी लोगों को एहसास ही नहीं है तो वो फकीर बने रहते हैं, गरीब बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं, और धन के प्रलोभन में ही अपनी बुद्धि को सर्वनाश कर लेते हैं। टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नींद आवे नहीं। शरीर की कुछ बीमारियां हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि दिन भर वही सोचते रहते हैं। जो है उसका भोग तो करो, जो है उसको महसूस करो पहले। हाँ? बोलिए। शादी होने के बाद पहले पत्नी पति को महसूस करे, पति पत्नी को महसूस करे, बाद में बच्चे को महसूस करेंगे, जब होगा तब देखेंगे। अच्छा, जैसी पत्नी शादी करके आवे और बच्चा नहीं है उसके पास, उसे महसूस न करे कोई, आज इसे ही नेगेटिव कर दे, क्या इस काम की है, बच्चे ही नहीं इसको, समय तो आने दो, थोड़ा तो धैर्य करो। इसे ये मिलेगा सुख, पर आज जो है उसका आनंद लो पहले। आज का आनंद छोड़ के कल का सोचेंगे तो आज की वजह से कल भी आनंद रहने वाला नहीं है। कैसे रहेगा बताओ? है? देखिए, जैसे सर्दियां आती हैं तो लोग नवंबर में पेड़ छांटते हैं। लोगों को लगता है कि ये छायादार पेड़ है, आंगन में धूप आएगी नहीं तो ठंड बढ़ेगी, इसीलिए कुछ वृक्ष हैं जिनको नवंबर में छांटा जाता है। कौन कौन से वृक्ष ऐसे जिन्हें नवंबर में छांटना चाहिए? अरे रे रे, अरे भैया, जो बसंत ऋतु में फलते हैं उनको नवंबर में छांटना है। जो नीम है, जामुन है, आम है, ये धूप से प्रभावित होते हैं, धूप से हरे होते हैं। जैसे फरवरी आएगी नीम हरा होगा, अभी नीम टूटे फूटे से हो गए, मुरझाए से हो गए नीम के पेड़, जामुन के पेड़, आम के पेड़। जैसे मार्च का महीना आएगा, बसंत ऋतु आएगी, गर्मी आएगी, धूप सजेगी, विटामिन डी बढ़ेगा, पेड़ कुछ ऐसे हैं जो छायादार बनते चले जाएंगे, चकाचक, उनको छांटना। पर जब हम डालियां काट देते हैं तो सूरज तो घर में आ जाता है, पर पेड़ की छाया कम दिखती है। फिर पेड़ की छाया छोटी हो जाती है, डाल छोटी हो गई तो छाया भी छोटी हो गई, डाल बड़ी रहती है तो छाया भी बड़ी रहती है। तो क्या करें बताओ? तम गति पुरुषम दधाम, भविष्य के लिए सोच के पेड़ छाटा। मार्च का महीना आएगा, जब गर्मी पड़ेगी, तब पेड़ हरा भरा और पत्तों से लदबद होना चाहिए, जिससे सूरज की गर्मी घर में ना आवे। इसीलिए हम पहले इंतजाम करते हैं भविष्य का। आज सर्दी में सूरज की ज्यादा जरूरत नहीं है तो हमें छाया की भी जरूरत नहीं है, तो पेड़ को छांट दिया, और जब सूरज से डर लगता है तब तक पेड़ नया हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हरियाली से भर जाता है, तो सूरज के प्रताप को झेलकर हमें सुखी करता है। ऐसे ही अपने जीवन रूपी पेड़ को भी कभी छांटते रहना चाहिए और उसे आगे के लिए हरा भरा करते रहना चाहिए। अब बोलो कैसे छांटना चाहिए? गुरुजी से पूछो। गर्दन काट ले, हाथ काट ले, बाल कटवा दे, कैसे छठे महाराज? ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है कुछ भी। जैसे जैसे मुहूर्त आते हैं ना, जैसे मानो एकादशी आ गई, उस दिन छटाई कर लो, द्वादशी हरी भरी हो जाएगी, जन्माष्टमी आ गई छटाई कर लो, रामनवमी आ गई छटाई कर लो। अब कोई तिथि नहीं है महाराज, इंद्रदेवेश्वरानंद आ गए, 7 दिन निरंतर छटाई करो, आगे रोज हरा हरा, रोज हरा, रोज हरो। क्या छांटे महाराज? क्या कम कर दें ऐसा जिससे आगे चल के मजा आएगा? तो गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मटन, इनको आज छांट के फेंक दो, अगले दिन तुम्हारे मजे आते जाएंगे, छाया बढ़ती जाएगी, हरियाली बढ़ती जाएगी, गाल मजबूत, दांत मजबूत, शरीर मजबूत, और अलमारी में रखे हुए गड्डी रुपए की मजबूत। आया है जग में,
आया है जग में तो कुछ करके जाना है, और ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। थोड़ा रिदम कम करो, ज्यादा है। लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। देख लीजिए, परलोक का अर्थ ही भविष्य है। आने वाला जो कल है उसे ही परलोक कहते हैं। एक तो ये अर्थ है, दूसरा अर्थ तो आप जानते ही, परलोक माने यह लोक नहीं बनेगा तो परलोक भी कभी बनने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं। आज कमा लोगे तो कल खा लोगे, ऐसी बात है। आज तैयारी है तो कल जीत भी सकते हो, पर आज ही तैयारी नहीं है तो कब जीतोगे? कभी नहीं। तैयारी सावधानी से रखें। है जी। विजेता लोगों में उनको कभी नहीं गिना जाता जो युद्ध के समय घर छुट्टी काट रहे होते हैं। याद रखिए, हर चीज का लेखा जोखा रहता है। घर पर जो छुट्टी काट रहे होते हैं, आराम कर रहे हैं, उन्हें युद्ध के अंदर विजेता माना नहीं जाता है। भूषितम कर्म सिद्धि नाम, जो योद्धा हैं कर्म के, जो नित्य कर्म करते करते चढ़ जाते हैं ऑन ड्यूटी, उनको ही शहीद माना जाता है और उनको ही विजयी माना जाता है। मर जाए तो धन्य और जीवित रहे तो भी। इसीलिए कर्म योगी बनकर ये लोक बनाना है, परलोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। आए हो इस जग में कुछ करके जाना है। आए हो इस जग में कुछ करके जाना है। परलोक बनाना है, ये लोक बनाना है। परलोक बनाना है, ये लोक बनाना है। यह लोक बनाना है, परलोक 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 बनाना है। आई अजा तू अकेला चला गया, था सब कुछ जमा घर में पर कुछ न ले गया। आपके मरने के बाद अगर आपके नाम की प्लेट लगी है किसी स्कूल पर, किसी धर्मशाला पर, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप मर जाएं, जब तक वो बिल्डिंग जिंदा है तब तक तुम्हारे नाम की प्लेट को कोई मार सकता नहीं है। कुछ काम ऐसे भी करके जाओ दुनिया से। एक आध रूम पर, एक आध कमरे पर, एक आध स्कूल में, एक आध धर्मशाला में, विद्यालय, कहीं तो नाम होना चाहिए हमारा। कमा कमा के बैंक भर दिए, नाती पोते बच्चों के लिए छोड़ के चले गए। तुम्हारे मरने के बाद वो एक भी चीज को तुम्हारे नाम पर रहने देते नहीं है। ये तो तुम्हारे खासम खास की बात बता रहा हूं। अच्छा, बेटे से ज्यादा और कौन खास होगा? बोलिए।
पत्नी से ज्यादा और कौन खास होगा, 7 फेरे लेके अग्नि के लेके आई है। पर मर के तो देखो, 1.25 महीने तक शांति, अगले महीने पटवारी को बुला के सारे कागज अपने नाम। अपने आप ये सिस्टम चलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, कानून की दृष्टि में सही है, करो, पर कुछ ऐसा भी करो जिस पे कोई बदलाव ना आवे, जो तुम्हारे ही लिए रहे। याद रखो, मरने के बाद जितने दिन तक आपका नाम दुनिया में चलता है, उतने दिन समझ लो तुम जगत में दूसरे लोक में सुखी हो और आनंद हो। जितनी जल्दी तुम्हारा नाम मरने के बाद मिटता है, समझ लो तुम नरक में सीधे गए। तुम्हारा न कोई नाम लेवा न पानी देवा। अच्छा बताओ, कितने लोग मर गए अल्ले मल्ले मोहल्ले में? कौन पूछ रहा है भैया उनको? 1.25 महीने तक तो ठीक है, एक अगरबत्ती सी लगा देते उसके नाम पे, आलू के अंदर गाड़ देते अगरबत्ती को और बाबा के फोटो पे रखी रहती है। पंडित जी ने कहा झालस, बस हो गया, 1.25 महीना पूरा हो गया, बस 1.25 महीना हो गया, इससे ज्यादा नहीं करते, बस समाप्त, खत्म, अगरबत्ती भी गई काम से। कल मैंने ज्यादा कड़क सुना दिया था, आज हल्का कर लिया है, पर सुनाया वही है जो कल था। कितना भी हल्का कर लो, पर लोहे की चोट तो लोहे की रहती है महाराज। जरूरी ये नहीं है कि घन से ही मरे कोई, चोट अच्छी होनी चाहिए, हल्की सी हथौड़ी से भी प्राण निकल सकते महाराज। पर क्या करेंगे, इतना बड़ा गुब्बारा किसी की खोपड़ी पे बार बार मारो, पर उसका एक बाल भी टेढ़ा होने वाला नहीं है। नकली हवा से फूल कर कुछ भी मार लो, कुछ भी नहीं होगा, माल पूरा ठोस है महाराज का, किधर भी पोलापन नहीं, एक बाल घुस नहीं सकता। लेकिन परंतु अगर मगर कुछ महाराज छोड़ते, क्योंकि अगर मगर अच्छा नहीं होता। भागवत के सिद्धांत के अनुसार अगर मगर अच्छा नहीं माना गया। कौन है ये? तो भागवताचार्य कहते हैं माया प्रतिरूप है ये अगर मगर, ये माया के रूप है। आपको मालूम है भागवत में भगवान हरि नारायण प्रकट हुए कब? जब गज और ग्राह में युद्ध चल रहा था तब। अच्छा, हाथी इतना बड़ा है और उसे 10 फुट के मगरमच्छ ने पकड़ रखा है और चिल्ला रहा हाथी बचाओ बचाओ बचाओ। एक हाथी का पैर जितना होता है मगरमच्छ पूरा उतना होता नहीं है, उससे भी छोटा होता है वजन में मगरमच्छ। हाथी के पैर जैसा नहीं, पर पैर पकड़ लिया है उसने, हाथी के लेने देने पड़ दिए महाराज। क्या है वो? मगर, अगर मगर। एक बार बोलो, क्या है वो? अगर मगर। इस अगर मगर ने तुम्हें पकड़ रखा है, चाहे तुम राजा हो चाहे रंक हो, चाहे तुम कितने भी बड़े हो, पर ये जब तक मगर नहीं निकलेगा तब तक आजादी मिलने वाली नहीं है। गुरुजी, हम तो आपको इतना चाहते हैं, रात और दिन आपसे प्यार करते हैं, मगर हम तो एक दिन भी कथा नहीं छोड़ना चाहते थे। पहले से हम तैयारी करें, जब से पट्टी पड़ी टीवी पे तब से ही बड़े खुश हो रहे थे, मगर ढोलकी बहुत हंसता है। कल 2 घंटे लगे आपके पाप धोने में, आज आधा घंटे में साफ हो गया। कल आधा, कल थोड़ा है। पहली बार में साबुन जल्दी निकलता नहीं कपड़े से, दूसरी बार में थोड़े से रहते जाए। अब कल बचा कुचा देखता हूं क्या होता है? हम तो हर साल दान करते भैया, आजू भैया इस बार माफ कर दो। और बड़ी इच्छा है कि हम, पूर्णतः ये विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान को ही देखने आए, भगवान के पास बैठने आए, भगवान को सुनने आए। भागवत कोई पोथी नहीं है,
क्योंकि आप जानते हैं पोथी तो दुकान पर रखी है बिकने के लिए, भागवत लिखा है उसके ऊपर, पर भागवत हो के भी दुकानदार तरस रहा है ये कैसे बिके कैसे बिके कैसे बिके। बोलिए, गाड़ी भर के ले आया है, अब बिकती नहीं है तो रोता है, धंधा नहीं हो रहा है। भागवत बिके तब धंधा होवे। ईमानदारी यह है कि सृष्टि में भागवत कोई बेच नहीं सकता, पोथी बिक सकती है। और सुनिए, भागवत को खोल करके, इस किताब को खोलकर जब देखेंगे तो काले काले अक्षर दिखाई पड़ेंगे और कुछ नहीं है। जब अक्षर ही काले हैं तो वो तुम्हारे दिल के कालेपन को कैसे मिटाएंगे? अक्षर काले हैं तो वो तुम्हारे दिमाग के अंधेरे को कैसे मिटाएंगे? काले से काला मिट नहीं सकता। और हम तो काले से भरे हुए हैं। मन काला, दिल काला, बुद्धि काली, विचार काले, बोलना काला, जीवा काली, सोच काली, सब काला घुसा हुआ है। अब काला पढ़ पढ़ के कैसे गोरे बनेंगे अंदर दिल से, कैसे पवित्र हो पाएंगे? इसीलिए किसी ने सही कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान। अब एक बात हो तो मैं सुना हूं, मेरे पास तो खजाना है बातों का। इसीलिए विश्वास जमाइए पहले कि हम भगवान को सुनने आए हैं। ये कठारे में जो बंद पुस्तक है, ये तो बंद है, इसको कहां खोला जीवन में हमने आज तक? 3 बार आगे तुम्हारे यहां, जब पहले नहीं खोली है तो अभी भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें भी मालूम है उसमें अक्षर काले हैं। और एक मुहावरा आपने सुना होगा, कोई आदमी जब कम पढ़ा लिखा रहता है, समझ नहीं आती उसे कुछ बात, तो लोग क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस देख लो। ये दूसरी बात आ गई हमारे पास। अब खजाना कुछ कम हो तो न सुनाए, एक एक करके आते रहते बात। काला अक्षर, एक बार और काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा, भैंस बराबर क्यों कहा इसको? अच्छा, भैंस से भी ज्यादा मूर्ख जीव है दुनिया में, भैंस से भी ज्यादा मूर्ख है दुनिया। सुअर कोई देख लो, वो भैंस से भी ज्यादा गिरा हुआ है। उसको सफाई प्रिय नहीं, वो तो गटर में ही बैठता है, गंदगी में। कभी कभी भैंस तब भी सोचती है कि नहीं थोड़ा फ्रेश हो लो, थोड़ा साफ हो लो, थोड़ा डूबक लगा लो, तालाब में नहा लो, तैर लो। सुअर को इतनी भी सोच नहीं है। पर मुहावरा लिखने वाले महापुरुष ने सुअर का नाम नहीं लिया है। काला अक्षर, क्योंकि समानता चाहिए मुहावरे में। अक्षर काला है और भैंस का रंग भी, इसीलिए मुहावरा जोड़ा गया है। वो बाहर से काली है, अक्षर दोनों तरफ से काला है, अंदर से बाहर से। इसलिए सबकी समझदारी के लिए मुझे व्यासपीठ से ये कहना पड़ रहा है, क्षर भूतम तदम रचिता यस्य मानवो तद्बुद्धि। मनुष्य की बुद्धि से रचना होती अक्षर की, लिखा पढ़ी। अक्षर का निर्माण तो ब्रह्म ने ही किया है, पर उसको लिपि में लिखने का काम मनुष्य ने किया है। और मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसमें अपनी बुद्धि बिना घुसेड़े रह नहीं सकता, कुछ भी करे चाहे वो, अपनी बुद्धि जरूर लगाएगा उसमें। कोई भी, आप सब मनुष्य, मैं भी उसी में हूं। पर एक बुद्धि ऐसी रहती है जिसमें तर्क नहीं होता, कुतर्क होता है। और एक बुद्धि ऐसी होती है जिसमें समाधान होता है तर्क के साथ। तो तर्क के साथ समाधान जिस बुद्धि में है वो उचित लेखन करती है, और जिसमें तर्क तो है समाधान नहीं है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं, आधा अधूरा लिख देगा। फिर जिंदगी भर खोजते रहो सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और किताब भी पढ़ते रहो। ये ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ा, पर कहीं मंजिल दिखाई नहीं पड़ रही। पूरे ग्रंथ को पढ़ दिया,
अंत में लिखने वाले ने चतुरता से लिखा, न इति ग्रंथम। हमने जो लिखा है वो बहुत कम है, इसका कभी अंत नहीं होता। ज्ञान ऐसा होता है, ऐसा लिख के लोग पल्ला झाड़ लेते और आधा अधूरा ज्ञान दे के चले जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोगों ने कहा, तत्वम जान गुरुमुखम। अगर ये हम पुस्तक पढ़ते हैं तो ये कालाक्षर भैंस बराबर है, पर यही काला अक्षर जब गुरु के मुख से, गुरु जी के मुंह से जब हम सुनते हैं तो ये काला अक्षर ही ज्ञान बनकर प्रकट होता है, पूरा का पूरा वाइट हो जाता है। गुरु के मुख से ये अक्षर वैराग्य बन के निकलता है। गुरु के मुख से इन अक्षरों को भक्ति बना के प्रस्तुत किया जाता है। गुरु के मुख से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, रस बन के ये चीजें बाहर आती हैं। अच्छा देखिए, आप खेत में से गन्ना तोड़ लो और उसे चूसने की कोशिश करो। एक गन्ने को चूसते चूसते आपको घंटों निकल जाएंगे, फिर भी वो समाप्त होने का नाम नहीं लेता और तकलीफ दे सकता है। भाई साहब, मुंह फाड़ सकता है, होठ फाड़ सकता है, कहीं भी चिर सकते हो, दांत में चोट आ सकती है, दांत में कुछ हो सकता है, जीवा फट सकती है, वो लकड़ी है, कुछ भी हो सकता है। पर वही गन्ना जब मशीन में घुस के उसका रस निचोड़ दिया जाता है तो रस पूरा प्राप्त हो जाता है और तकलीफ पूरी समाप्त हो जाती है। तो ये मशीन जो है वो गुरु महाराज होता है, वो पूरा रस निकाल करके तुम्हें परोस के गिलास में देता है, ट्रे में, और डायरेक्ट इस रस को चूसेंगे तो चरने फटने दुनिया भर के लफड़े। इसीलिए सही लिखा है किसी ने, पोथी पूरी जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, अंत द्वाराम गति भूतम। एक सेठानी थी, सेठ जी बड़े नास्तिक। सेठानी ने कहा कि कैसे भी करके भगवान एक बार इनके मुंह से राम नाम निकल जाए। बड़ा फुल नास्तिक था वो, मारने दौड़ता था पत्नी को सेठ जी, अगर उसने थोड़ा भी भगवान का कहा तो तेरे भगवान को और तुझे दोनों को उठा के फेंक दूंगा, मुझसे नहीं कहना, चुपचाप तू करती करते बैठ। और बहुत सारे घरों में ऐसे पुरुष होते हैं जो बाधा खड़ी करते हैं पूजा पाठ में, भक्ति में। नास्तिक तो था ही, साथ में लोभी था, लालची था। अब एक प्रॉब्लम तो था नहीं, पहला ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा नास्तिक था, अज्ञान होना। अज्ञान होने का ही दूसरा रूप है, ये अंग है, लालची होना, लोभी होना। अज्ञानी से ही ये चीजें पैदा होती हैं। जहां अज्ञान समाप्त हो जाएगा वहां से लालच भी समाप्त हो जाएगा, मोह भी समाप्त हो जाएगा। आदमी को चाहिए कि वो कर्तव्य, कर्म, निष्ठा, इन 3 चीजों को पकड़ के रखे। मंजिल उसके अगल बगल ही घूमती है, ना तो कर्तव्य है, न कर्म है, न निष्ठा है, खाली लालच है, बड़े होने का लोभ है, धन का, संसार का, कीर्ति का, नाम का, तो कुछ नहीं मिलेगा, जीवन भर तड़पता रहेगा। उद्योगहीन प्राणी कभी सफल नहीं होता। एक दिन क्या हुआ, अचानक ज्यादा बीमार हो गया बनिया। बीमार हो गया तो कोमा में चला गया, मूर्छित होके गिर पड़ा। अब मूर्छित हो गया, गिर पड़ा तो थोड़ी देर तो पानी वानी छिड़का, पैर में रगड़े, नहीं मामला फिट बैठा। सेठानी रोने लगी। उसने रो रो के कहा, गए, चले गए, मैंने कितना समझाया पर एक बार भी उनके मुंह से राम
नहीं निकला। अब कैसी गति होगी उनकी, न जाने कहां जाएंगे, कैसा होगा। दरअसल में मरा नहीं था, मूर्छित हो गया मतलब मरे जैसा ही था। बच्चे आए, बहू आई, सब आए, सब रोने लगे। सबने कोशिश की कि भाई एक बार कैसे भी मुंह से राम निकले तो इनकी गति हो जाएगी। मरते समय आदमी जिस तरह का सोचता है, देखता है, वैसा ही उसे जन्म मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में कोशिश की जाती है कि मरते मरते ये अच्छा करे। लोग उसके हाथ से गौदान करवाते हैं, गंगा पूजन करवाते हैं, गीता सुनवाते हैं, त्र्यंबकम का मंत्र सुनवाते हैं, गायत्री का मंत्र सुनवाते हैं। जो जिसको पढ़ता है धर्म के नाम से कुछ करना चाहते हैं मरते मरते। आप तो सब जानकार हैं, आपके यहां तो बहुत चलता है। कोई बीमार है, मर नहीं रहा है, तकलीफ में है, तो ज्ञानी लोग, पंडित लोग उपाय बताते हैं। चलो भाई गौदान कर दो, चलो ये पूजा कर दो, इनकी आत्मा शांति से शरीर छोड़ देगी। न मर रहा है, न जिंदा है, नरक में पड़ा है, बिस्तर में सड़ रहा है। तो कुछ दान पुण्य उसके हाथ से होता है ना, तो नया पुण्य खड़ा हो जाता है, और उस नए पुण्य की वजह से उसके दुख समाप्त हो जाते हैं, और आत्मा शरीर को छोड़ करके आनंदित हो जाती है। दुखी शरीर समाप्त हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। इसीलिए ताजा ताजा पुण्य भी कभी कभी बड़े काम का है। सेठानी वही कर रही है। गौ मंगाई, बढ़िया सी दान की, पंडित जी को बुलाए, कुछ पूजा की, पंडित जी से कहा इनके कान में मंत्र बोल दो, ये बिना गुरु के, बिना भगवान के जा रहे हैं, इन्होंने कभी सेवा नहीं की, कभी राम नाम नहीं जपा, पंडित जी आप ही कुछ करो। तो पंडित जी ने फूंक मारी कान में, मंत्र संत्र जो रहते वो बोले। थोड़ी सी आंखें खोली उसने, होश आया उसको, और उस होश में आने के बाद पत्नी चिल्लाने लगी, एक बार राम कहो दूसरा जन्म हुआ है तुम्हारा, एक बार नाम लो भगवान का दूसरा जन्म हुआ है, एक बार राम कहो दूसरा जन्म हुआ है। बहू कह रही है, पत्नी कह रही है, पति बच्चे सब लगे पड़े, पर आंखें खोल के होश आ गया, चारों तरफ देखने लगा। अंत में उसने राम शब्द को कभी नहीं कहा। सब पूरे परिवार ने कहा कि दोबारा जिंदे हो गए पंडित जी की कृपा से। अरे अब पुण्य प्रकट हुआ है, राम कहो, राम कहो, राम के नाम से ही तुम जिंदे हुए हो, अब तो भगवान का नाम कहो, नाम कहो। बस सब चिल्लाते रहे, पर उसकी एक नहीं समझ में आई। अंत में उसके मुख से क्या निकला? उसके मुंह से ये निकला, तुम सब मेरे पास बैठे हो, और दे बिल्ली घुस गई किचन में, बिल्ली घुस गई किचन में, तुम सब मेरे पास हो, सब नुकसान कर दिया। अब अंदाजा करो, पूरा तप जप अनुष्ठान पंडित जी सबकी भावना पर पानी फेर दिया उसने। इसलिए अंत गता शोभता गतत्वाम तम दर्शनम प्रयात्मनम यमदूतः। यम के दूत भी सबसे पहले वही फल देते हैं जो हम मृत्यु के समय करते हैं। यम के दूत जब लेने आते हैं ना, तो वो झटपट नहीं ले जाते, पहले तो वो खड़े रहते हैं उसके पास, उसके अंदर समा जाते हैं, उसे दर्शन कराते हैं जिंदगी का। अगर यम के दूत जब आते हैं तब हम सदाचार करते हैं, धर्म करते हैं, तो यम के दूतों को क्या लगता है, ये तो जन्म जन्मांतर धर्मात्मा है। जो आदमी मरने पर खड़ा है तो भी धर्म कर रहा है, तो ये धर्मात्मा ही है। इसका लेखा जोखा गलत हो गया है पहला, सारे पर वो ऐसे कट मार देते हैं, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और जो अंतिम समय उनके सामने जो प्रस्तुति है उसी का परिणाम प्राप्त होता है कि हम दूसरे जन्म में महान बन जाते हैं। तम गर्तम पुरुषः मेध। सबसे ज्यादा जनसंख्या से परेशानी किसकी हो रही है? मनुष्य की। मनुष्य की जनसंख्या से पूरा विश्व परेशान है। गाय भैंस बकरी कौआ बिल्ली कुत्ते
इनकी जनसंख्या का आज तक आपने चर्चा नहीं सुनी होगी कानून में। केवल मनुष्य के ऊपर सब कानून बन रहे हैं। कारण क्या है कि मनुष्य की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी है, बहुत ही चिंता की बात है। अच्छा, कैसी जनसंख्या है? जितने भी मनुष्य पैदा हो रहे हैं उनमें पाप की बढ़ोतरी है, पुण्य की नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम का हाल तैयार हो गया, इसीलिए तकलीफ है। सारे देश परेशान है मनुष्य से। इनको रोको, मनुष्य की जनसंख्या को रोको। क्यों रोको? क्योंकि पाप बढ़ रहा है मनुष्य के साथ साथ, इसीलिए रोको। अब आप कहेंगे महाराज ऐसा हो क्यों रहा है? तो गतम दर्शनम प्रियात्मनः, जितनी गाय मर रही है, भैंस मर रही है, बकरे मर रहे हैं, मुर्गे मर रहे हैं, जिनको ये लोग कसाई लोग काट रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये कटने वाला जो पशु है, जो खाने के लिए कटता है, तो ये मरते समय दुष्ट का दर्शन करता है। इसीलिए अगले जन्म में यही मनुष्य बन के आता है, पर उस कसाई की दुष्टता भी उसके साथ आती है। क्योंकि अंतगता सो अंतिम समय जो दर्शन करता है वो ही इसमें प्रकट होके आ रहा है। इसलिए मानव का उद्धार, क्योंकि मनुष्य के खाने के लिए बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है उसे, इसीलिए जन्म उसे मनुष्य का पक्का मिलेगा। ये पक्का है, शास्त्र इसमें कहीं झूठ नहीं है। जो बलि चढ़ते हैं उन्हें मनुष्य का जन्म मिलता है। पर दो प्रकार का है महाराज। एक होता है बलि चढ़ना, मंत्र बोलना, पंडित जी खड़े हैं मंत्र बोल रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, और कहीं गीत बज रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं मंदिर खड़ा है, कोई देवी खड़ी है, कोई देवा खड़ा है। ये तो है अनित्य ही, अच्छा नहीं है ये बात। पर ऐसा बलि चढ़ भी जाए किसी भैंस का, भैंसा का, बकरे का, तो वो भी मनुष्य का ही अवतार लेता है, पर वो किसी अच्छे कुल में पैदा होता है। क्योंकि मरते समय उसने अच्छे लोगों को देखा और अच्छे कानों से मंत्र सुने, देवी देवताओं का दर्शन किया। इसीलिए किसी वेद पाठी ब्राह्मण के रूप में भी उसका जन्म होना संभव है। पर कसाई के हाथ से जो मरते हैं वो जनसंख्या भारत विश्व में फैली हुई है। एक तो मृत्यु हिंसा से होती है तो हिंसक रहता है, दूसरा दर्शन खराब होता है पापी का, इसलिए पाप लेकर ही पैदा होता है। बड़ा मुश्किल हो गया। अब बोलो क्या करें? कैसे होवे बदलाव, कैसे शुद्धि होवे आपकी और हमारी, बताओ। तो एक ही माध्यम महात्माओं ने कहा, तम भागवतम कृत्वाम ज्ञान मूर्ति विशुद्ध। भागवत के द्वारा जो सत्य ज्ञान प्रस्तुत होगा तो आदमी का पाखंड मिटेगा, अंधविश्वास मिटेगा, तब उसकी शुद्धि होगी, आदमी नया हो जाएगा। हम लोग होली में कपड़े खराब कर लेते हैं रंग बिरंगे। अच्छा, रंग बिरंगे कौन करता है? अड़ोसी पड़ोसी, कोई हरा रंग डालता है, कोई पीला डालता है, कोई लाल डालता है। तो दिन भर होली खेल के समझता ही नहीं कि कौन से रंग से होली खेली है, सब मिक्स हो जाता है और इतना गंदा हो जाता है कपड़ा कि कितना भी महंगा होकर हम उसे पहन नहीं सकते। फिर हम क्या करते हैं? सब जानते हैं हम क्या करते हैं। उस कपड़े को पुनः शरीर में धारण करने के लिए उसे हम साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसके रंग को निकालना का प्रयत्न करते हैं। एक बार में, दो बार में, तीन की धुलाई में नहीं निकलता रंग, तो हम उसे 4-5 बार भी धोते, नहीं निकलता तो कोई केमिकल डालते हैं, पर उसे शुद्ध करते हैं और वास्तव में वो कपड़ा धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है, पहनने के लायक हो जाता है। ऐसे ही शरीर रूपी कपड़े का है। ये शरीर रूपी जो वस्त्र है, ये भी तुम्हारे संसार के रंगों से बदरंग हो गया है। काम का रंग, क्रोध का रंग, मोह का रंग, लोभ का रंग, लालच का रंग, ईर्ष्या का रंग, घृणा का रंग, मत्सर का रंग, रूप का रंग, स्पर्श का रंग, गंध का रंग, स्वाद का रंग, रस का रंग, इन सारे रंगों को एक ही कपड़े पे डालेंगे तो भैया सब बदरंग हो जाएगा। फिर क्या करे गुरुजी? अरे यही करो जो गुरुजी कह रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। जो रंग हम पर चढ़े हैं उन सारे रंगों को धोने के लिए एक रंग ही इस पे चढ़ाना पड़ेगा और वो है ज्ञान रंग।
ज्ञान रंग जब इस पे चढ़ेगा तो सारे रंग धुल जाएंगे इसके। पानी के अभाव में कपड़े से रंग निकल नहीं सकता। कितना भी महंगा साबुन लगा लो, जिंदगी घिस दो उस पे, पूरी फैक्ट्री घिस दो साबुन की, पर रंग निकलेगा तब ही जब उसे पानी का संग मिलेगा। पानी अपने साथ लेके जाता कचड़े को, रंग को, विरंग को। आप जो भी पानी में डालेंगे सब धो ले जाता है। और बिना पानी के शरीर क्या, दुनिया का कोई रंग जो है छूटता नहीं है। घर में लग जाए, मार्बल पे कुछ कचड़ा लग जाए, घर के फर्श पे कुछ लग जाए, लाख झाड़ू मार लो, पर बिना पानी के पत्थर भी पवित्र नहीं होता। इसीलिए जल, ऐसे ही गंगा को जैसे शरीर को धोने के लिए बाहर से बताया है, वैसे ही अंदर बाहर दोनों तरफ से धोने के लिए सत्संग को बताया है। सत्यम गति भूतश्च संगम प्रवृत्ति देवय, देवत्वम प्रयात्मन सिद्धि मानवम तथा। सारे देवता इसी तरह सत्संग पाने के लिए मानस बनना चाहते हैं। देवता तो शुद्ध हैं, और शुद्ध हैं तो उन्हें मनुष्य बनने का अधिकार है, पर मनुष्य बन नहीं रहे हो, भगवान बना नहीं रहे उनको। और हमें अधिकार है नहीं तो हमें भगवान मनुष्य बना के भेज दिया है। इसको कहते हैं प्रभु कृपा। कोई तरस रहा है, भगवान दे नहीं रहे, और हमें पता ही नहीं है, तो भगवान ने हमें दे दिया और हम आ गए यहां संसार में मनुष्य बन के। पर बड़ी मुश्किल क्या है कि मनुष्य का अवतार तो कृपा से मिल गया, पुण्य से मिल गया, पर मानवता को बचा नहीं पाए। इसलिए भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती तुम कितनी खूबसूरत हो, कितने बड़े घर की बेटी हो, पर हरि के भजन के बगैर तुम्हारा जीवन मिट्टी के समान है। अब बोलिए, पति धांसू, मायका धांसू और खुद भी धांसू, तो भी शिव जी कहते हैं सत हरि भजन जगत सब बेकार है। पार्वती जी, अब बहनों तुम बताओ, तुम तो पार्वती भी नहीं हो, तुम तो गाजर मूली हो, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? है? कैसे होगा बताओ उद्धार? अच्छे लगने के लिए काजर, बेंदी, लिपस्टिक का क्रीम तो लगा सकते हैं, अच्छे लगने के लिए, पर अच्छे हो सकते नहीं है। हाँ भाई, हम अच्छे लगने चाहिए तो उसके लिए उपाय है। महंगा कपड़ा पहनो, महंगे बाल कर लो, महंगे गाल कर लो, तो थोड़े अच्छे लगेंगे देखने में, पर अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि ये भी बदरंग है। बदरंग का मतलब है बाहरी रंग, अंदर से रंग अच्छा नहीं है आपका। इसीलिए ये रंग भी ज्यादा देर टिकते नहीं है। बाहर के रंग को बहुत देर तक टेकना है ना, तो अंदर से अच्छा करो पहले। एक बार अंदर से अच्छे हो गए तो बाहर का रंग टिका रहता है देर तक। कई बार नहीं धोना पड़ता मुंह वगैरह। एक बार सुबह हो गया, फिर विश्राम करो, दूसरे दिन तक भी जैसे के वैसे चमकते रहोगे। पर अंदर कमजोरी है तो 2 घंटे भी तुम्हारा ये श्रृंगार डट जाए, बहुत समझो 2 घंटे में ही ये फीका पड़ने लगता है, क्योंकि अंदर जो है पावर नहीं है, अंदर ताकत नहीं। जो दीवाल रंग चूसती है उस दीवाल का रंग जल्दी फीका पड़ जाता है। कितना भी महंगा डिस्टेंबर मार लो, कलर मार लो, पर जो दीवाल रंग को चूसती है, पीती है, अंदर से पोकल है, कमजोर है, उस दीवाल का रंग 6 महीने में उड़ जाता है। और जो दीवाल रंग को पीती नहीं है, जो मजबूत है, उसके ऊपर 10 साल तक भी चमकता रहता है। धो दो फिर चमक आ गई, धो दो फिर चमक आ गई। ऐसे ही
बस स्नान हो गया, चमक आ जाए शरीर में, उसके लिए अंदर की तपस्या चाहिए। बार बार धोके, बार बार नहा के, बार बार संकल्प करके भी सौंदर्य नहीं खड़ा होता है। क्यों नहीं खड़ा होता है? क्योंकि अंदर से आदमी जो है पावर नहीं लेके बैठा है, पवित्रता। तो भगवान करे मेरी बातें तुम्हें जच जाएं और समझ में आ जाएं, और आप ये सब कर लें, अंदर से थोड़ा अच्छा करें। प्लास्टर मारते समय दीवार में अगर अंदर किसी ईंट के बगल में थोड़ी जगह रह जाए तो उसमें हवा रह जाती है। उस हवा की वजह से प्लास्टर 6 महीने में पलट के गिर जाता है। क्यों गिर गया? क्योंकि जो पोल है वही झोल है। तो आपका पोल क्या है? आपकी कमजोरी ही आपका जीवन बेकार करती है, वही गड़बड़ होता है। तो तत्वं ब्राह्मणम यथा मुखम प्रयात्मनम ज्ञानम वैराग्यम भूतम भक्ति रसम च। ज्ञानी के मुंह से, गुरु के मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं तो ये 4 पदार्थ लेके आते हैं: ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैराग्य। और इन 4 के अभाव में जगत में किसी को भी उद्धार नहीं हुआ, किसी को भी सुख नहीं मिला। इस 4 की कमी में कोई सुखी नहीं रह सकता। आपके पास बंगला हो सकता है, रोज की इनकम आपकी भरपूर हो सकती है, पर आपको सुख नहीं हो सकता, चैन नहीं हो सकता। अशांति घेर के बैठेगी आपको। देखते देखते शाम तक कपाट भर गया नोटों से, पर अशांति नहीं जा रही है, क्लेश नहीं जा रहा, चिंता नहीं जा रही है, संतोष प्रकट नहीं हो रहा है, तो चिंता कभी नहीं मिटेगी। धैर्य प्रकट नहीं होगा तो चैन प्रकट नहीं होगा। जब धैर्य आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, तो ये चिंता भी शांत हो जाएगी, और आपके अंदर जो बेचैनी है वो भी शांत हो जाएगी, चैन आ जाएगा। एक भागवत करवाने से, एक भागवत के लिए दान करने से क्या फायदा है? यही फायदा है जो आप एक महात्मा की अभ्यास, एक तप को श्रवण कर रहे हैं। आप नहीं आएंगे तो घर बैठे कहां सुनेंगे? है सबको थोड़ी पता है कि साधना टीवी पे लाइव चल रहा है। वो तो जिसका योग आया वो टीवी खोल लिया तो दिख गया तो ओके, नहीं तो हम टीवी की बगल में रह के भी हम नहीं देख सकते उसको। यहां तब भी कम से कम 1 किलोमीटर तक आवाज जा रही है, जिसे नहीं भी पता है उसे पता चल सकता है आवाज से। तम भूत्वाम यथा जन्म सिद्धिम प्रसूतो योग शरीरः यद जिरम तिष्ठम भूतम प्रयात्मनम इदन्नमम्। वेद भगवान के माध्यम से भागवत